नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक एम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। और ऊर्जा से जगमग होंगे राज्य के एयरपोर्ट। देवघर में बन रहा 600 केवी का सोलर पावर प्लांट। जेरेडा द्वारा राज्य में स्थित सभी एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अब तक दुमका और धनबाद में 600 केवी का सोलर पावर प्लांट तैयार हो चुका है। वहीं देवघर एयरपोर्ट में यह निर्माणाधीन है। जेरेडा द्वारा 25 जून तक पावर प्लांट तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वजह है 12 जुलाई को पीएम देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बताया गया है कि इन एयरपोर्ट में पावर प्लांट चालू होने से एयरपोर्ट के जरूरत के अनुसार बिजली मिल जाएगा। देवघर में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। झारखंड में होने लगी मानसून की बारिश, रांची में झमाझम बारिश से राहत, येलो अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से धूप तेज थी, इसे काफ़ी उमस थी। दोपहर में मौसम ने करवट ली, हवाएं चलने लगी। इसके बाद झमाझम बारिश होने लगी, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। 1-2 दिनों में पूरे राज्य में मानसून की बारिश होने लगेगी। कल धनबाद, हजारीबाग समेत कई जिलों में बारिश के आसार है। वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। जानिए झारखंड के किन कर्मचारियों के लिए जल्द शुरू होने वाली है पेंशन योजना और क्या मिलेगी सुविधाएं। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए बोर्ड खर्च का आकलन व तौर तरीके पर विचार कर रहा है। इसके लिए एजेंसी रखने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट निकाला गया है। बोर्ड के पेंशन व्यवस्था के स्वरूप पर भी चर्चा होगी। इसके लिए रिटायर्ड और कार्यरत कर्मी और उसे परिवार का पूरा विवरण तैयार करने का प्रस्ताव है। जुलाई में एक हफ्ते में होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार, तारीख पर जल्द जारी है विमर्श। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को आहूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की बैठक के दौरान जुलाई में ही मानसून सत्र आहूत करने की चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मध्य से अंतिम जुलाई में मध्य के सप्ताह के लिए मानसून सत्र आहूत किया जा सकता है। हालांकि तारीख पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। विमर्श जारी है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि झारखंड विधानसभा मानसून सत्र को आहूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। उपद्रवियों के कारण रांची रेल मंडल ने रद्द की 11 ट्रेनें, कूच के मार्ग में परिवर्तन। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में ट्रेनों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ट्रेनों और मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर रांची रेल मंडल की ओर से लगातार रद्द की गई ट्रेनों की सूची जारी की जा रही है। छात्र आंदोलन के कारण फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों की भी परिचालन किया जा रहा है। रांची रेल मंडल से खुलने और गुजरने वाली 25 से ज़्यादा ट्रेनें अब तक रद्द की जा चुकी है। रविवार को 11 ट्रेनें रद्द की गई। कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किए जाने की भी सूचना मिली, जबकि कई ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है। वर्तमान हालत के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों तक यात्रियों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदर्शन छोड़ पीएम मोदी पर करे भरोसा। अग्निपथ विवाद पर युवाओं से बोले जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध कर चुके युवाओं से कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखें। उन्होंने युवाओं से आंदोलन समाप्त करने के लिए चर्चा का रास्ता चुनने समेत योजनाओं को विस्तार से समझने की अपील की। बकौल नड्डा युवाओं को बरगलाने और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 23 जून तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई सूची। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 23 जून तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, गुजरात और गोवा में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बकौल आईएमडी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार हैं। सरकार कितनों के घर पर चलाएगी बुलडोजर। अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन पर ओवैसी। आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कहा
वे युवा यानी प्रधानमंत्री के गलत फैसले के कारण सड़कों पर हैं। कितनों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? उन्होंने आगे कहा, वाराणसी पुलिस ने कल कहा हमारे बच्चे हैं, हम समझा लेंगे। तो पिछले शुक्रवार वे बच्चे को जो मुसलमान थे, क्या वे आपके बच्चे नहीं थे? पीएम मोदी बोले, बीते 8 साल में 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा शहरी गरीबों को पक्के घर देना सुनिश्चित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में टनल उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि बीते 8 वर्ष में 1 करोड़ 70 लाख करोड़ से ज़्यादा शहरी गरीबों को पक्के घर देना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा, शहरी गरीबों से लेकर शहरी मध्यम वर्ग तक हर किसी को बेहतर सुविधाएं देने के लिए तेज गति से काम हो रहा है। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह, सुरक्षा की गई कड़ी। कांग्रेस रविवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया। इसे देखते हुए जंतर मंतर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तैनात सुरक्षा कड़ी की थी। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि सत्याग्रह की ये शुरुआत युवाओं के भविष्य और सेना के सम्मान को बचाकर ही दम लेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।